बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हाथ पांव और परों से माजूर फरिश्ते का वाकया। इस फरिश्ते को दूसरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्यों लेकर आए और ये फरिश्ता हाथ पांव और परों से कैसे माजूर हुआ और फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक से कैसे इस फरिश्ते को अल्लाह पाक ने शिफा बख्शी। नाज़रीन ग्रामी, इस मुनफरिद और ईमान अफरोज वाक़ये को सुनने के लिए आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीब बात ना सुनाऊं? उन्होंने अर्ज की कि आका जरूर करम फरमाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब फरिश्ते मेरे बेटे हुसैन की विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए तो इन फरिश्तों में से एक ऐसा भी फरिश्ता था जिसके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं थे और उड़ने वाले पर भी नहीं थे। फरिश्ते उसको अपने कंधों पर उठाकर मेरे पास लाए थे। वो भी मेरी ज़ियारत करने और मेरे नवासे को देखने के लिए आया था। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है, तेरे हाथ नहीं है और पाँव भी नहीं है। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किसी जमाने में बड़ी शान हुआ करती थी, मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम और बड़ी इज्जत अता फरमाई थी। मैं इन फरिश्तों में से था जिनको अल्लाह का खास कुरब हासिल है, जिनको मलाइकतुल मुकर्रबीन कहा जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना कुरब और इतनी इज्जत तो ये सवाल कैसे? उसने अर्ज की कि एक दिन मैं 7वें आसमान पर से आ रहा था कि अचानक आसमान का दरवाजा खुला। मैंने दरवाजे में से झांक कर देखा तो मैंने 7वें आसमान से खड़े खड़े जमीन को देख लिया। जब मैंने जमीन को देखा तो मुझे एक इंसान नजर आया जिसके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं थे। मैंने दिल में सोचा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें इंसान के हाथ भी ना हो और पैर भी ना हो, इससे तो बेहतर है कि बंदा मर जाए। जब ये बात मेरे दिल में आई तो अल्लाह ताला मेरी इस बात पर नाराज हो गया। अल्लाह जलाल में आ गया और फरमाया, ऐ फरिश्ते, तूने ये बात क्यों की? जिसको ये तकलीफ पहुंच रही है वो मेरा गिला नहीं कर रहा, मौत की तमन्ना वो नहीं कर रहा, तुझे ज्यादा इस बंदे का ख्याल है। मैं जो भी करता हूँ बेहतर करता हूँ, मैं किसी से ज्यादती नहीं करता, किसी को देकर आजमाता हूँ और किसी से लेकर आजमाता हूँ। मैंने अर्ज की, मौला गलती हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नूरी गलती करेंगे तो खाकियों का क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने यह फरमाया और साथ मुझे सजा मिल गई और मेरे पर जल गए, हाथ खत्म हो गए, पाँव काट गए। अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त उल्टे मुंह फलां जजीरे में जमीन पर गिरा दिया। मैं बुलंद था मगर अफसोस पस्ती पर आ गया हूँ। मैं आसमानों पर था, अफसोस जमीन पर आ गया हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कितना अरसा हो गया जमीन पर आए हुए? अर्ज की, आका 7 सदियां बीत गई हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जजीरे में कैद था, मदीने में फिर कैसे आ गया? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 700 साल से मैं जंगल में परेशान था। मैं रो रो कर अल्लाह ताला को मनाता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी खता माफ ना फरमाई। आज मैं जजीरे में ज़ारो कितार रो रहा था कि फरिश्ते इसी जजीरे से गुजरे। जब ये गुजरने लगे तो उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया कि ये तो हमारा साथी है, ये यहाँ कैसे आया? फरिश्ते मेरे पास आए और मेरा हाल पूछा। उन्होंने बड़ा अफसोस किया। जब ये आपकी खिदमत में आने लगे तो मैंने इनसे पूछा कि आज ये इतने फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? इन फरिश्तों ने मुझे बताया कि क्या तुम्हें पता नहीं कि जमीन पर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की बेटी हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को एक चांद सा बेटा अता फरमाया है। हम अल्लाह के हुक्म से हजरत इमाम हुसैन की विलादत की खुशी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने जा रहे हैं और बच्चे की ज़ियारत भी करने जा रहे हैं। मैंने फरिश्तों को कहा कि खुदा के लिए मुझे भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेते जाओ, शायद मेरी भी बिगड़ी बन जाए। फरिश्ते मुझे इस जंगल से उठाकर अल्लाह के हुक्म से आपकी खिदमत में ले आए हैं। मैं आपकी शोहरत के डंके आसमानों पर सुना करता था। आप अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं, मेहरबानी फरमाएं। इसी बच्चे की मोहब्बत का वास्ता मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। फरिश्ता कहने लगा, मुझे यकीन है आपके हाथ मेरे लिए दुआ के लिए उठ गए तो अल्लाह ताला मेरी तकदीर बदल देगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने इस फरिश्ते की बात सुनकर इसके लिए दुआ मांगी, ऐ खालिक़े कायनात, मेहरबानी फरमा, इसकी गलती माफ फरमा और इसको पहली जैसी सूरत और सेहत अता फरमा और पहले वाली इज्जत और मकाम अता फरमा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपने मुकद्दस हाथ उस फरिश्ते पर फेरे ही थे कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। दरूद सलाम के नजराने पेश करने के बाद अर्ज की, अल्लाह ने आपकी दुआ इस फरिश्ते के हक में कबूल फरमा ली है, अल्लाह अभी इसको रहमत अता फरमाता है। फिर अर्ज की कि अल्लाह फरमा रहा है, शहजादा हुसैन के जिस्म से जो चादर लगी हुई है वो चादर उतार कर फरिश्ते के जिस्म से लगाएं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन से चादर उतार कर फरिश्ते के जिस्म से लगा दी। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने इस चादर के सदके फरिश्ते को हाथ भी अता फरमा दिए और पाँव भी अता फरमा दिए और उड़ने के लिए पर भी अता फरमा दिए।
یہ شان ہے حضرت امام حسین کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی؟ ناظرین گرامی، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ روایتوں میں ملتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ۔